नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका युग चरण में। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अमेजॉन ने पहले भी लाइव मैचों को स्ट्रीम किया था, जिसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के क्रिकेट मैच भी शामिल है। अमेजॉन इस सेक्टर में अपने खेल को बेहतर बनाने के प्रयास कर रहा है। फैनकोड के साथ लेटेस्ट पार्टनरशिप के बाद अमेजॉन अब स्पोर्ट्स सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी भी बन गई है। जेफ बेजोस की कंपनी के लिए ये बहुत बड़ा मौका है, जो इस आकर्षक बाजार में एंटर करना चाहता है। खासकर भारत में, जहां लाखों खेल प्रशंसक रहते हैं। यहां डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक क्रिकेट गेम में व्यूअरशिप 5 करोड़ के पार भी जा सकती है। फैनकोड के पास कुछ देशों में खेले जाने वाले भारतीय क्रिकेट मैचों को स्ट्रीम करने के को राइट्स है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि राजस्थान में अब सर्दी का आगाज हो गया है। हालांकि कड़ाके की सर्दी नवंबर के आखिरी में शुरू होगी। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर और चूरू के कुछ एरिया में गुरुवार सुबह हल्का कोहरा भी छाया नजर आया। कोहरा पड़ने और हल्की सर्द हवा चलने से जैसलमेर, बीकानेर और चूरू में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गया। बीकानेर और जैसलमेर में न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इन जिलों में इस सीजन का सबसे कम तापमान रहा। मोदी की गारंटी का मतलब है अडानी की गारंटी। कांग्रेस का मतलब किसानों, मजदूरों, युवाओं की सरकार। यही फर्क है। नरेंद्र मोदी की गारंटी अडानी जी की सरकार बनेगी और चलेगी। हमारी गारंटी यानी किसान, मजदूर, पिछड़े वर्ग, दलित, आदिवासियों की सरकार चलेगी। उन्होंने कहा, गरीबों की जेब में हम पैसा ट्रांसफर करते हैं और मोदी जी अडानी की जेब में पैसा डालते हैं। राहुल ने कहा, जितने पैसे मोदी अडानी को देते हैं, उतने पैसे मैं हिंदुस्तान के गरीब के हाथ में डालूंगा। मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूँ, झूठे वादे नहीं करता। एक बार जो बोल देता हूँ वो करके दिखाऊंगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंघम चीन के संघाई में रह रहा है, इसलिए ईडी ने विदेश मंत्रालय की मदद से चीनी अधिकारियों को समन भेजा ताकि वो उसे सिंघम तक पहुंचा सके। ईडी ने ईमेल भेजकर क्यूबा, श्रीलंकाई मूल के सिंघम को भारत स्थित ऑफिस आकर अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा है। दरअसल न्यूज़क्लिक पर चीनी प्रोपेगेंडा फैलाने के बदले पैसे लेने का आरोप है। न्यूज़क्लिक को मुख्य तौर पर सिंघम की ओर से पैसे मिलने का आरोप है। पिछले साल भी ईडी ने सिंघम को समन जारी किया था, लेकिन चीनी अधिकारियों ने तब तक इस समन को स्वीकार करने से मना कर दिया था। न्यूज़क्लिक मामले में सुनवाई के दौरान दिल्ली कोर्ट की ओर से चीनी अदालत के नाम एक फॉर्मल रिक्वेस्ट जारी की गई। इसके बाद ईडी ने सिंघम के खिलाफ की कार्यवाही की। हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और जनसंख्या के हिसाब से हम सबसे आगे हैं। लंदन में भारतीय हाई कमीशन की तरफ से आयोजित एक चर्चा में जयशंकर ने वैश्विक मामलों में भारत की पोजीशन पर बात की। इस चर्चा का विषय था, अरबों लोग दुनिया को कैसे देखते हैं। कनाडा और खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के मामले पर बात करते हुए जयशंकर ने कहा, जब कनाडा में भारत के हाई कमीशन पर हमले हुए और डिप्लोमेट्स को धमकाया गया, तब कनाडाई सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।